नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का जज्बा न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ फराह खान। दोस्तों, इस बार कोरोना की दूसरी वेव से पूरे भारत में हाहाकार मचा हुआ है और इस बार इस महामारी में दिया या मोमबत्ती नहीं बल्कि लाशें जल रही हैं। जहां एक तरफ हमारा देश महामारी के संकट में अपनों को खो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के राजा यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलियां करने में मस्त हैं। देश में लोगों की मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मौतों का आंकड़ा इतना बढ़ चुका है कि लोगों को शमशान और कब्रिस्तान में जगह तक नहीं मिल रही है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल में ममता को हराने की रेस में व्यस्त हैं। मोदी सरकार, ये वही मोदी सरकार है ना जो सबका साथ सबका विकास नारा देकर सत्ता में आई थी। तो आज उसी मोदी सरकार से अब सीधा सवाल है कि देश में कोरोना की वजह से मौतें हो रही हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी की नाकामी की वजह से। और बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि इन मौतों का आखिर जिम्मेदार कौन है, क्योंकि ये सभी मौतें ज़्यादातर ऑक्सीजन न मिलने की वजह से हो रही हैं। हमारा देश तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा करने वाला देश है ना, और आज उसी देश के लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर रहे हैं। हैरान करने वाली बात तो ये है कि हम लोग दूसरे देशों को ऑक्सीजन एक्सपोर्ट करते हैं ना, दूसरे देशों को ऑक्सीजन भेजते हैं ना, और आज हमारे ही देश के लोग ऑक्सीजन की किल्लत से मर रहे हैं। आखिर ये सब क्यों? ये सीधा सवाल है सत्ता में बैठी मोदी सरकार से। और हाँ, इतिहास ये कभी नहीं भूलेगा कि जब देश को अपने प्रधानमंत्री की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को कोरोना के हवाले कर दिया। जब देश ऑक्सीजन की सिलेंडर लेकर सड़कों पर दर दर भटक रहा था, घूम रहा था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी रैलियां करने में मस्त थे। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर कई वीडियोस और फोटोज वायरल हो रहे हैं जिसमें लोगों का दर्द आप साफ साफ देख सकते हैं। और वो दर्द भरी वीडियोस और फोटोज इस निकम्मी सरकार से सवाल पूछ रही हैं कि आखिर अस्पतालों में ही इतनी मौतें क्यों हो रही हैं। आखिर क्यों आज इंसान को इस सरकार ने इतना बेबस और इतना लाचार कर दिया है और बना दिया है। हम आपको अलग अलग वीडियो और फोटोज दिखाएंगे जिसमें आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से लोग मर रहे हैं, और वो फोटो और वीडियो बता रहे हैं कि कैसे हालात हैं आज देश में और इस हालातों के पीछे कौन है जिम्मेदार। लोगों की जानें जा रही हैं ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से। अब सवाल ये उठता है कि इन मौतों का जिम्मेदार क्या वाकई कोरोना है या फिर सत्ता में बैठी सरकार इन मौतों की जिम्मेदार है। पहले आप ये वीडियो देखिए। मैं ये हॉस्पिटल बंद करवाऊंगी, कुत्ते ये सबके वार्ड लगवाऊंगी ना। देखो ये कितना, किसी के हॉस्पिटल में सिलेंडर नहीं है, यहाँ पे इस हॉस्पिटल में सबकी इतनी बुरी हालत हो रही है, सबको मार डालेंगे हॉस्पिटल वाले। इस हॉस्पिटल को बंद करो, सबको मार दिया इन्होंने। तो देखा आपने वीडियो में कि किस तरह से लोग ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से अस्पतालों में दम तोड़ रहे हैं। इस तरह की वीडियो देखकर ही सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या ये वाकई मौत है या फिर सरकार की विफलता से लोगों का मर्डर है। अब हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं और ये तस्वीर आपको झंझोर कर रख देगी, और ये तस्वीर भी यही सवाल खड़ा करती है, आखिर इस मौत का जिम्मेदार कौन है। स्क्रीन पर आप तस्वीर देख सकते हैं जिसमें एक महिला अपने पति को मुंह से ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बावजूद भी वो महिला अपने पति को नहीं बचा सकी। सवाल यही है कि अस्पताल जिम्मेदार है इस मौत का जिसने इस महिला को बेड नहीं दिया, या फिर इस मौत का जिम्मेदार है हमारा निकम्मा सिस्टम। आपको बता दें, ये मामला है रामराज का, यानी उत्तर प्रदेश का। ये वही रामराज है जहां पर राम के नाम पर खूब वोट बटोरे जाते हैं। लेकिन क्या वाकई उत्तर प्रदेश में रामराज चल रहा है? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन करते हैं, मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग करते हैं और कहते हैं सब कुछ ठीक ठाक है, लोग भ्रम न फैलाएं, अफवाहों पर ध्यान न दें, ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं कि लोग भ्रम न फैलाएं और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है हमारे प्रदेश में। लेकिन अगर ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है तो फिर ये महिला क्यों ऑटो के अंदर बैठकर अपने पति को मुंह से सांसें देती नजर आ रही है?
ये मामला है उत्तर प्रदेश के आगरा का, जहां पर रवि सिंघल नाम के एक व्यक्ति जिनकी उम्र 47 साल थी, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिनको सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी। जिसके बाद उनकी पत्नी रेणु सिंघल उनको लेकर अस्पताल पहुंची। अस्पताल में उन्हें बेड नहीं मिला, किसी भी अस्पताल में उन्हें जगह नहीं मिली, जगह और ऑक्सीजन को छोड़िए एम्बुलेंस तक नहीं मिली। जिसके बाद उन्हें इस ऑटो में अपने पति को ले जाना पड़ा। रास्ते में ही उनके पति की हालत बिगड़ गई, उनके पति को सांस लेने में तकलीफ होने लगी, तो महिला ने अपने मुंह से ऑक्सीजन देने की कोशिश की, लेकिन इस महिला की लाख कोशिशों के बाद भी रेणु अपने पति को नहीं बचा पाई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस सब का जिम्मेदार कौन है? क्या इस सब के जिम्मेदार हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं हैं, जो अपने सत्ता के नशे में चूर हैं? क्या इस सब के जिम्मेदार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं हैं, जो खुद बड़े आराम से खुद को एक कमरे में बंद करके आइसोलेट करके बैठे हुए हैं? आखिर कौन है इन मौतों का जिम्मेदार, अब आप ही बताइए। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार झूठे दावे करने से बाज नहीं आ रही है। सरकार रोज ये दावे करती है कि सब कुछ ठीक ठाक है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, यहाँ प्लांट लगा दिया गया है, यहाँ से ऑक्सीजन आ रहे हैं, और लगातार ये दावे सरकार कर रही है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है, जो सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें और कई वीडियोस वायरल हो रही हैं। तो सीधा और बड़ा सवाल यही है कि क्या आपको नहीं लगता इन मौतों की जिम्मेदार सत्ता में बैठी मोदी सरकार है? क्या आपको नहीं लगता सरकार ने एक साल में, जब से कोरोना का प्रकोप आया, तब से सिर्फ और सिर्फ अपने चुनावों पर ध्यान दिया? अगर सरकार एक साल में कोरोना पर ध्यान देती, कोरोना के लिए तैयारियां करती, तो क्या आज हमारे देश को ये दिन देखना पड़ता? आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहें जज्बा न्यूज़।